क्या दोस्तों आपको भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में ज़्यादा समय लग जाता है, या बार बार सीखते हो, बार बार आप भूल जाते हो? लगता है जो हम सीख गए हैं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपसे संतुलित नहीं हो पाता है। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके पास साथ हो रही है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो एक तरीका से आप समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखे होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको तीन तरीका देने वाला हूं, और वो तरीका अगर आप फॉलो करते हो, कोई भी एक तरीका आपको याद रहता है, उसका जो आंसर है आप चुटकी में निकाल सकते हो। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, आपको एक ही तरीका से बताया गया है, लेकिन आपको इसमें 3 गो तरीका देंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब कहा जाता है सर जी ट्रिक के माध्यम से बताइए, या बहुत सारे चैनल पर आप वीडियो देखते होंगे अपलोड है जो ट्रिक, तो ट्रिक के पीछे कभी भी मत भागिए। भागिए कहाँ? कंसेप्ट के पीछे। हम क्या लिखे हैं? पहले कंसेप्ट समझो तब संतुलित करना। अगर जो काम हम करने वाले हैं या करने के लिए जा रहे हैं, अगर उसके बारे में पता नहीं हो, जो हम क्यों कर रहे हैं, हमें ये काम करना कब आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ को सीखने के बावजूद भी हमारे लाइफ में उसका कोई जगह नहीं रहता है, कोई काम नहीं आता है। आज सीख लेते हैं, कल जाके उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा जो रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित क्यों करते हैं। अगर इस चीज़ को आप जान गए तो आप चाहे कितनों बार आप भूल जाइए, लेकिन खुद ब खुद जो है आप उस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, समीकरण को जो है संतुलित कर लीजिएगा। आपको किसी भी शिक्षक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आपको कपड़ा धोने के लिए कोई सिखा दे, जो देखो कपड़ा को इस प्रकार से धोया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है आप कपड़े को धोना भूल जाते हो, या आपको पता ही नहीं चलता है जो कब कपड़ा को धोया जाना चाहिए। जब कपड़ा आपकी साफ है फिर भी आप उसमें धोने में लगे हुए हो, कहने का मतलब आप वहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए जो कब कपड़े को धोना है, कब नहीं धोना है। सेम उसी प्रकार से समीकरण संतुलित जब हम करेंगे, पहले इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा ना, आखिर संतुलित करते हैं तो क्या चीज़ को करते हैं, उसमें कौन कौन सी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होता है। जब हमें भूख लगी है, हमें खाना बनाना आता है, तो हमें यह पता होनी चाहिए जो भूख का अनुभव कैसे होता है। अगर हमें वो अनुभव हो रही है तब जाएंगे हम खाना बनाएंगे। तो मेरे शब्द पे मत जाइएगा, भावना को समझिएगा। आप बोल सकते हो सर जी भूख तो क्या अपने आप आदमी जान जाता है, तो भावना को आप समझिए। हमारे पास कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, उस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है कि नहीं है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा ना पहले। और आवश्यकता भी है तो कितने उसमें टर्म ऐसे हैं जो पहले से संतुलित हो रखा है, ये चीज़ हमें एक बार में देख के समझ में आ जानी चाहिए, तब आपका समय जो है कम लगेगा। ये सारे पॉइंट पर जो है हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा समय आपका ज़्यादा लूँगा। अगर आप हमें समय भी दे देते हो तो दोबारा फिर आपको ये चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये चैनल नए है, नए चैनल को जो है सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम लोग ये समझते हैं जो रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको जो है जो एलिमेंट ने भाग लिया, जो कंपाउंड ने भाग लिया, उसके सूत्र या उसके सिंबल से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही हमारा रासायनिक समीकरण बन जाता है। लेकिन रासायनिक समीकरण जो वो हम बनाते हैं तो कभी कभी वो अपने आप संतुलित रहता है, और कभी कभी हमें संतुलित करना पड़ता है। अब संतुलित क्यों करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करेंगे भैया? जब आप
रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कीजिएगा तो ये ऊर्जा संरक्षण के खिलाफ है। ऊर्जा संरक्षण कहता है अगर कोई भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो उसमें ना तो ऊर्जा की निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है, यानी कि आप जितना ऊर्जा इसमें दिए हो बनने के बाद भी उतना ही ऊर्जा बनेगा। तो रासायनिक समीकरण का अगर हम परिभाषा की बात करें इसका संतुलित रासायनिक समीकरण का, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद दोनों तरफ जो है परमाणु द्रव्यमान उसका बराबर होना चाहिए, यानी जितना मात्रा में इधर हम खर्च किए हैं उधर जो हमारा प्रोडक्ट निकला है वो भी उतना ही मात्रा में निकलनी चाहिए। इसीलिए हमको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। जब रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित नहीं करेंगे तो ये केमिस्ट्री में ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है, हमें करना ही पड़ेगा। अब बात यह आती है जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होता है। तो जब भी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा उसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अभिकर्मक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब समीकरण जो है संतुलित माना जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे अभिकर्मक आप लोग समझ रहे होंगे और उत्पाद भी आप समझ रहे होंगे। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे दूँ आपको। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व या जितने भी यौगिक भाग लेंगे वो सारा का सारा अभिकर्मक होगा या प्रतिकारक होगा, और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनेगा वो हमारा उत्पाद होगा या प्रोडक्ट होगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात और आती है, इस चीज़ को समझना पहले आपके लिए जरूरी है, तब आगे बढ़ेंगे, संतुलित करना देखेंगे। परमाणु की संख्या जब भी होगा तो एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ रहता है। कहाँ पे? एलिमेंट के आगे से नीचे में आपको देखने को मिलेगा परमाणु की संख्या, और जब यहाँ पे है तो ये मॉलिक्यूल की संख्या बताता है, अणु की संख्या को बताता है। ढेर सारा परमाणु मिलता है तब एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु इसमें है और ऑक्सीजन का यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक है, एक परमाणु है। तो अणु और परमाणु कहाँ पे रहता है इस चीज़ को आप समझ गए। अब चलिए हमारा मेन काम शुरू होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। इसमें आपको हम ट्रिक भी देंगे जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हैं, लेकिन मेरे अनुसार वो ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोग के अनुसार वो ट्रिक होगा, जिसको देखने के साथ आप जो है समीकरण को संतुलित कर सकते हो। 3 को तरीका है। पहला तरीका से चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई एक समीकरण लिखे हम लोग, आप लोग को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम बताए थे, मैग्नीशियम रिबन को जला के दिखाए थे हम। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया था तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। अब देखिए हम क्या बोले थे, पहले हम इस चीज़ को देखेंगे ना, जो हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं है। हमें संतुलित करना जरूरी है भी नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम और इधर मैग्नीशियम, हम क्या बोले, अभिकर्मक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक आप ये बना लीजिए, सारणी बना लीजिए। ठीक है, और उसमें इधर आप तत्व लिख लीजिए, इधर तत्व। ये सब लॉन्ग प्रोसेस है, नहीं करना है, ये सब आपको बताएंगे, ये सब बिना किए हुए आप कर सकते हो। इधर तत्व, इधर अभिकारक की परमाणु संख्या, उत्पाद की परमाणु
संख्या। देखिए यहाँ पे अभिकर्मक हमारा ये है, इसमें मैग्नीशियम तत्व क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो इधर मैग्नीशियम हमारे पास एक ठो है और ऑक्सीजन हमारे पास दो ठो है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्या गो है, दो गो है। अब उत्पाद के पास आइए, उत्पाद में मैग्नीशियम एगो है और ऑक्सीजन ये भी आपको एक ही ठो है। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे एक एक ये तो बराबर है और हमारा ऑक्सीजन इधर दो ठो है, इधर एक ही ठो है, इसमें झोल है, हमको इसको भी बराबर करना पड़ेगा। यानी ये एक जो है, इस एक को हम दो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, गुना दो करना पड़ेगा, गुना यहाँ पे दो करना पड़ेगा। यानी इस ऑक्सीजन के पास अगर हम दो लिख दें, यहाँ पे अगर हम दो लिख दें तो ये दो गो हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ गड़बड़ा गया, जब यहाँ पे दो गो ऑक्सीजन हुआ तो मैग्नीशियम भी दो हो गया। ये गुणक है इसका, ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब इसके आगे जितना भी होगा सबके साथ ये गुना करेगा, तो ये मैग्नीशियम भी दो ठो हो गया। अब तो इसका बैलेंस गड़बड़ा गया। जब मैग्नीशियम इधर दो गो है और इधर एक गो है, तो इसको ये एक को भी हम क्या करेंगे, दो बना देंगे। अब आप देख लीजिए जो आपका ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। कैसे, मैग्नीशियम यहाँ पे दो गो, इधर मैग्नीशियम दो गो, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या गो, दो गो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो, दो गो, ये दो है ना। आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। इसी पर चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फिर उसको समझने की प्रयास करते हैं। सामने एक समीकरण को और लिखे हैं। जब मैग्नीशियम को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप डालिएगा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके बोर्ड में, जो अगर धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या, कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो आप वहाँ पे जवाब दे सकते हो, हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब चलिए इसको जो है हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ पे पहले मैग्नीशियम है, भाग कौन कौन लिया है वो चीज़ को देख लीजिए, भाग लिया है कौन कौन, तो इस सब को पहले मिटा लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम तो भाग लिया है, फिर हाइड्रोजन भी भाग लिया है। अब देखिए यहाँ पे Cl है। बहुत बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं, अगर कोई आप एलिमेंट लिखते हो, तत्व लिखते हो, अगर इसको आप C समझ लिए अलग और इसको L समझ लिए अलग, या इसको गलती से आप Cl लिख दिए, ऐसे करके लिख दिए, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। काहे, तो ये C से होता है कार्बन, अगर ऐसे Cl लिखे तो इससे होता है क्लोरीन, इससे हुआ क्लोरीन, ये C से हुआ कार्बन। तो ये अगर किसी एलिमेंट का नाम एक ही लेटर से शुरू होता हुआ हो तो उसको एक मिले ना, इसके लिए क्या करते हैं उसमें, तो एक किसी तत्व का सेकेंड लेटर भी लेके हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन का Cl ले लिए और कार्बन का CO तो सिर्फ लिए हैं। यानी अगर बड़ा वाला और छोटा वाला एक साथ लिखा हुआ हो तो उसको आप एक एलिमेंट समझिएगा, एक ठो एलिमेंट आप समझिएगा, ये एक ही ठो एलिमेंट है लिखा हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हाइड्रोजन भाग लिया, और कौन कौन लिया भाग, क्लोरीन भाग लिया, Cl क्लोरीन भाग लिया। अब देखिए इधर मैग्नीशियम क्या गो, एगो, अभिकारक के तरफ मैग्नीशियम एगो, और हाइड्रोजन क्या गो, हाइड्रोजन भी एगो, क्लोरीन क्या गो, क्लोरीन भी एगो, ठीक है। इधर मैग्नीशियम क्या गो, एगो, क्लोरीन क्या गो, तो देखिए Cl2 है, यानी क्लोरीन इधर दो ठो है, क्लोरीन यहाँ पे दो गो है, और हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन। हमारा मैग्नीशियम तो संतुलित है, अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब छेड़छाड़ हमको इधर करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन को संतुलित करने की कोशिश करें तो उधर दो गो है, इधर एक गो है, यानी अगर इसमें इधर दो से गुना कर दे तो हमारा हाइड्रोजन जो है बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन इधर यहाँ पे है। अगर दो यहाँ पे हम लिख दे तो ये दो गो हाइड्रोजन हो गया,
और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन फिर अनबैलेंस हो गया। कैसे? ये क्लोरीन तो 2 बन गया, ये क्लोरीन हमारे पास क्या बना? 2। तो अब क्लोरीन जब 2 बना और क्लोरीन इधर भी क्या है? इधर भी 2 है। अब तो बल्ले बल्ले है, अब हमारे पास बल्ले बल्ले है। जैसे उसमें हुआ था, उसको भी बराबर किए थे, ऐसा तो नहीं हुआ इसमें। ये हमारा अगर यहाँ पे 2 लिखे तो ये दोनों जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चलिए इसी में एक जटिल एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्हें बताने से सभी डरते हैं। वो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको जो है हम लोग बनाएंगे। एल्युमिनियम को जो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाए तो एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण हुआ, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकला। एल्युमिनियम भी क्या है? धातु है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। धातु अम्ल का अभिक्रिया किए, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? पहले अभिकर्मक और उत्पाद की तरफ का जितना भी परमाणु संख्या है, जो तत्व का, वो लिख लेंगे। तो इसमें भाग कौन कौन लिया है वो देखिए, भाग कौन कौन लिया है। तो भाग लिया है एल्युमिनियम, भाग एल्युमिनियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये 4 एलिमेंट इसमें भाग लिया है। अब सबका संख्या लिखिए, परमाणु संख्या। एल्युमिनियम अभिकारक के तरफ 1, उत्पाद के तरफ 2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या गो? तो ये 3 सबके साथ गुना कर रहा है, तो 3 दूना 6 हुआ, 6 हाइड्रोजन हुआ। और हाइड्रोजन इधर क्या गो? तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद सल्फर, सल्फर क्या गो इधर? तो सल्फर ये 3 सबके साथ बोले ना गुना कर रहा है, 3 सल्फर है, सल्फर 3। और इधर सल्फर क्या गो? देखिए सल्फर यहाँ पे है, तो ये सल्फर और ये इसके साथ गुना करेगा, यानी सल्फर यहाँ पे 3 है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या गो? ऑक्सीजन 4 यहाँ, 3 यहाँ, 4 तिया 12। ऑक्सीजन क्या गो? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तिया 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 तिया 12। देखिए यहाँ पे ये दोनों तो संतुलित है। संतुलित कौन नहीं है? एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। इसको संतुलित हमको करना पड़ेगा। देखिए जो सबसे बड़ा हो पहले उसको संतुलित करेंगे, आसान रहेगा। हाइड्रोजन इधर 6, इधर 2, यानी 2 को 6 बना सकते हैं 3 से गुना करके। उधर 3 से गुना करना पड़ेगा, किसमें? हाइड्रोजन में। चलिए हाइड्रोजन में इधर हम क्या किए? 3 से गुना कर दिए। उधर 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया। हमारा हाइड्रोजन संतुलित। अब है यहाँ पे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम इधर 1, उधर एल्युमिनियम 2, यानी 1 को 2 बनाना है, तो गुना 2, यहाँ पे गुना 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम। हाइड्रोजन क्या गो? 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6। सल्फर क्या गो? तो सल्फर 3, इधर सल्फर क्या गो? तो सल्फर 3। ऑक्सीजन क्या गो? तो 4 तिया 12, ऑक्सीजन क्या गो? 4 तिया 12। तो ये हमारा जो है संतुलित हो गया। ठीक है, ये पहला तरीका था हम लोग का जो ये समीकरण को संतुलित करने के लिए। कौन सा तरीका? ये पहला तरीका था। अब चलिए हम लोग दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण हम लिखे हैं। इस समीकरण में देखेंगे जी संतुलित है कि नहीं है। तो Fe लोहा इधर 1 है, इधर लोहा 3 है, तो हमें तो संतुलित करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो ये आपका एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप को अलग कर लीजिए आप। और इसका ये दूसरा ग्रुप क्या क्या है? इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या गो? 2, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या गो है? 1 है, और ये लोहा क्या गो है? 1 है। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए Fe क्या गो? 3,
ऑक्सीजन क्या गो, तो 4 गो, यहाँ से लिखिए ऑक्सीजन 4 गो, ये हमारा तीसरा ग्रुप, और ये हाइड्रोजन क्या गो, 2 गो, ये चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे लोहा देखिए, लोहा क्या गो, लोहा 1 गो, इधर लोहा क्या गो, तो लोहा इधर 3 गो, तो एक को हमको 3 बनाना है, यानी यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बराबर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, ये तो बराबर है, इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है, यानी इस एक को 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुना 4 करेंगे। जब गुना आप यहाँ पे 4 कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना बन गया, तो हाइड्रोजन 8 बन गया, तो यहाँ पर भी जो है हमें 8 बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 है, 2 और चाहिए, यानी 4 चाहिए। तो Fe में क्या किए, 3 से गुना किए, उसके बाद इस ग्रुप में 4 से गुना किए, इस ग्रुप में 4 से गुना किए। देखिए आपका समीकरण संतुलित हो गया। कैसे, तो लोहा 3 गो, इधर लोहा 3 गो, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 गो हाइड्रोजन, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, इधर 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर 4 गो, ऑक्सीजन इधर 4 गो, कंप्लीट। बहुत आसान है, सॉल्व करना बहुत आसान। अब चलिए एगो और लेते हैं इसमें, तब आगे तीसरा तरीका को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन ही लिख लेते हैं यहाँ पे। NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। देखिए अब यहाँ, अब इसको ग्रुप में बांट लेते हैं पहले। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम क्या गो, 1 गो, ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो, हाइड्रोजन क्या गो, 1 गो। ठीक है, ये आपका पहला ग्रुप। दूसरा में हाइड्रोजन क्या गो, 2 गो, सल्फर क्या गो, तो सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन 4 गो, ये आपका दूसरा ग्रुप। अब इसमें देखिए सोडियम क्या गो, 2 गो, सल्फर 1 गो और ऑक्सीजन 4 गो। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा में देखिए हाइड्रोजन क्या गो, 2 गो, ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो। देखिए यहाँ अगर मिलाए हम लोग तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यानी 4 1 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 1 5 5, ये 2 बराबर है। हाइड्रोजन 1 इधर और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, तो 2 1 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखिए सोडियम क्या कहते हैं, सल्फर 1 गो इधर, सल्फर 1 गो इधर, ऑक्सीजन तो मिला ही लिया, यानी सल्फर और हाइड्रोजन ये 2 चीज़ हमारा गड़बड़ा रहा है। तो सोडियम को पहले कर लीजिए, सोडियम 1 गो इधर, 2 गो इधर, यानी 2 से यहाँ पे हम गुना कर दें तो 2 गो सोडियम बन गया, 2 सोडियम बन गया। अब हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पे 2 गो, और हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पर भी है, 2 4 गो हाइड्रोजन हो गया। और इधर हाइड्रोजन क्या गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, तो 2 गो इधर से भी गुना कर देंगे, तो 2 गो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन भी बन गया। और ऑक्सीजन देखिए 1 से यहाँ पे 2 बन गया, और यहाँ पे 2 जो बढ़ाए थे तो ये ऑक्सीजन में भी तो कम किया था, यानी ये 1 जो है ऑक्सीजन 1 जो है ये 2 बन गया था यहाँ पे। तो इस ग्रुप में 2 से गुना किए, चलिए 2 दीजिए, और इस ग्रुप में 2 से गुना किए। चलिए अब इसको मिलाइए, इसको मिटाते हैं और यहाँ से मिलाइए। तो सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, ऑक्सीजन तो 2 गो यहाँ पे, 4 गो यहाँ पे, 4 2 6 गो, तो ऑक्सीजन 4 गो यहाँ पे और 2 गो यहाँ पे, 6 गो। हाइड्रोजन 1 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, तो 2 1 3 गो हाइड्रोजन। और है ये कहीं बात देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 2 गो, 2 2 4 गो, हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो। ठीक, सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो मिला ही लिए, 4 1 5 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कहते हैं 2 4 2 6 गो।
यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 2 6 गो। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। चलिए अब जो है तीसरा तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग देखते हैं। जो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, अभी इसी को देखते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से जो कैसे ये बनेगा हमारा। उतना लिखिएगा, आपके पास समय नहीं है लिखने के लिए। देखिए कैसे होगा ये। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, जो सोडियम यहाँ पे 1 गो है, सोडियम यहाँ पे 2 गो है, ऑक्सीजन 4 गो यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 गो और यहाँ पे 4 गो, 4 1 5 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो 1 5 गो। ऑक्सीजन तो हमारा अभी फिलहाल के लिए बराबर है, तो ऑक्सीजन को अभी नहीं देखेंगे। हमारा क्या चीज़ गड़बड़ा रहा है, तो सोडियम। तो सोडियम जब यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पर 1 गो है, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, 2 दीजिए, तो 2 गो सोडियम। लेकिन ऑक्सीजन भी बढ़ गया 2 गो और हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पर भी 2 दे दीजिए, तो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 ठो ये भी हो गया। और ऑक्सीजन जो यहाँ पे 2 बढ़ा था, तो यहाँ पर भी तो 2 बढ़ गया, यानी जब मिलाइएगा इसको तो ये बराबर हो जाएगा। अब दूसरा कोई लीजिए एग्जाम्पल, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग देखते हैं। जैसे सल्फर को जब ऑक्सीजन में जलाइएगा तब SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ऐसे करके मान के चलिए दे दिया, तो ये पहले से संतुलित है। इसको क्या संतुलित आप कीजिएगा, देखिए ना, हाइड्रोजन मतलब सल्फर 1 गो इधर, सल्फर 1 गो इधर, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ, ये पहले से ही संतुलित है। तो ये संतुलित नहीं होगा, मतलब पहले से किया हुआ है। अब दूसरा कोई लीजिए, इसी में से उठाते हैं कोई। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक जगह हम छाट के लिखे हैं टोटल को। इसमें से कोई देख लेते हैं। ये तो अभी बता ही दिए हैं, चलिए यहीं से लेते हैं। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, इसको जो है संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए देखेंगे हम लोग, यहाँ पे Fe 2 गो है, Fe यहाँ पे 1 गो है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 गो है, ये तो बराबर है। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 गो है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 गो है। तो ऐसा कौन सा गुना के लिए जो बराबर कर दे, तो Fe2, तो अगर यहाँ पे 2 हम दे दें तो ये 2 गो Fe इधर भी हो गया और Fe 2 गो यहाँ भी हो गया। अब एल्युमिनियम यहाँ पे क्या गो है, 2 गो, तो एल्युमिनियम यहाँ पे 1 गो है, 2 से यहाँ पर भी हम गुना कर दें, तो एल्युमिनियम 2 गो यहाँ पे, एल्युमिनियम 2 गो यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 गो यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 गो यहाँ पे, लोहा 2 गो यहाँ पे, लोहा 2 गो यहाँ पे। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले हमको मिला लेना है जो कौन कौन बराबर है, और जो बराबर नहीं है और जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसको जो है पहले से आप काम करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले चलिए, इसको जो है हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लोहा इधर क्या गो, 1 गो, इधर लोहा क्या गो, 3 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो। तो सबसे बड़ा अभी ऑक्सीजन का है, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, इसको भी हम लोग 4 बना लेते हैं। जब इसको 4 बनाएंगे ऑक्सीजन को, तो इधर तो 4 हो गया और इधर भी 4 है, लेकिन ये हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो, तो इस हाइड्रोजन को भी 8 बनाने के लिए 4 तो गुना कर लीजिए, तो 4 दूना 8, यहाँ पर 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो। अब देखिए लोहा इधर 3 गो, लोहा इधर 1 गो, 3 से गुना कर लीजिए। का समय लगता है ये सब में, समय नहीं लगेगा। तो आपको 3 गो तरीका बताए संतुलित करने के लिए, और जब भी आप संतुलित करने के लिए बैठिएगा तो इतना बात दिमाग में लाइएगा, संतुलित क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ को संतुलित करना पड़ता है, तब आपको याद आएगा परमाणु की संख्या को। जैसे ही आपको परमाणु की संख्या याद आ गया तो खुद ब खुद आप कर लीजिएगा, आपको कोई शिक्षक की आवश्यकता भी नहीं होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।